ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं अपन प्रजामंडल में अधिकांश प्रजामंडल देख चुके हैं जो बड़े बड़े। आज एक इम्पोर्टेंट प्रजामंडल की बात करते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल। कौन से प्रजामंडल की? मेवाड़। अपन ने कौन कौन से प्रजामंडल पढ़ लिए? जयपुर प्रजामंडल पढ़ लिया अपन ने बूंदी प्रजामंडल पढ़ लिया, अपन ने मारवाड़ पढ़ लिया, हाड़ौती पढ़ लिया, बीकानेर पढ़ लिया और धौलपुर प्रजामंडल पढ़ लिया। इन प्रजामंडलों को आप रिवाइज करें और आज अपन नया एक प्रजामंडल पढ़ेंगे, मेवाड़ प्रजामंडल। ध्यान से सुनते जाना, बहुत आसान सी चीजें मेवाड़ प्रजामंडल। सबसे पहली बात, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है, स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है उसका श्रेय दिया जाता, वो दिया जाता माणिक्यलाल वर्मा को। ये नाम तो आप पहले भी सुन चुके हो, माणिक्यलाल वर्मा। अपन ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इनकी चर्चा करी थी। विजय सिंह प्रतीक से प्रेरित होकर बिजोलिया की नौकरी छोड़कर, बिजोलिया जो जागीरदार की नौकरी छोड़कर जो प्रजामंडल से जुड़े थे, माणिक्यलाल वर्मा, उनकी अपन पहले भी। तो स्थापना का श्रेय बोल दो या फिर मेवाड़ प्रजामंडल का जनक बोल दो, दोनों एक ही बात है। मेवाड़ प्रजामंडल का जनक भी कौन है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल का जनक किसे कहा जाता है या फिर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो दोनों ही किसे दिया जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को। प्रजामंडल से पहले की बात करें तो मेवाड़ में जो जन जागृति आई ना, मेवाड़ में जो जन जागृति, उन जन जागृति में दो किसान आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मेवाड़ में जो पब्लिक में जो अवेयरनेस आई ना, जो पॉलिटिकल राजनीतिक चेतना जो आई, उस जन जागृति या राजनीतिक चेतना का श्रेय दो किसान आंदोलनों को दिया जाता है। एक किसान आंदोलन तो था, उसका नाम था बिजोलिया, और एक किसान आंदोलन था, उसका क्या नाम था, बेगू। ये दोनों जो किसान आंदोलन है, इन दोनों किसान आंदोलनों की, बेगू और बिजोलिया जो दो किसान आंदोलन है, इन दोनों किसान आंदोलनों ने मेवाड़ में जन जागृति का काम किया। ये आपको बात याद रखनी है। ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का क्रेडिट जो दिया जाता है, श्रेय जो दिया जाता है, वो दिया जाता है माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ के प्रमुख नेताओं में इनकी गिनती होती है। और मेवाड़ प्रजामंडल के जनक भी बोल दो तो कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। ये जो जन जागृति लाई, उसमें लाने में बिजोलिया किसान आंदोलन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, 1897 से लेकर और 1941 तक का 44 वर्ष का जो किसान आंदोलन है, जिसने बिजोलिया क्षेत्र और मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र को राष्ट्रीय आंदोलनों से जोड़ दिया था इस बिजोलिया किसान आंदोलन। तो एक तो ये है, और दूसरा आपका कौन सा है, बेगू। बेगू किसान आंदोलन की भी अपन ने चर्चा की थी 1921 से 1925 के बीच में। तो ये सारे जो किसान आंदोलन है, इन्होंने मेवाड़ में जन जागृति का काम किया। अपन का मेन फोकस अभी किस पर रहेगा, अपना रहेगा मेवाड़ प्रजामंडल पर। तो प्रजामंडल की देखो, जितने भी प्रजामंडल अभी तक अपन ने पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे, अपन कुल 20 प्रजामंडल की चर्चा करते हैं, 20 प्रजामंडल पढ़ते हैं। उस 20 प्रजामंडल में अधिकांश प्रजामंडलों के स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं। एक प्रजामंडल है जिसका एग्जाम में बार बार डेट पूछी गई है। तो अगर किसी की प्रजामंडल का स्थापना दिनांक याद रखनी है तो वो कौन सा है, मेवाड़ प्रजामंडल। तो इसका स्थापना दिनांक याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 24 अप्रैल 1938, 1938। अगर आपसे कभी भी पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है 24 अप्रैल 1938। और इस स्थापना का सबसे बड़ा क्रेडिट किसको दिया जाता है, माणिक्यलाल वर्मा को। और इसका जनक भी कौन है, माणिक्यलाल वर्मा है। स्थापना कब की गई, 24 अप्रैल 1938। कहाँ की गई इस स्थापना, जो स्थान है वो स्थान का नाम है साहित्य कुटीर। स्थान क्या है, साहित्य कुटीर। ये उदयपुर में एक क्षेत्र है, स्थान है। और ये साहित्य कुटीर एक व्यक्ति का घर है। और इस घर, किसका घर है, ये एक नेता है प्रजामंडल के, बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता का घर है, जिसका नाम क्या था, साहित्य कुटीर। तो एग्जाम में ये सवाल भी पूछा गया है कि किस मेवाड़ प्रजामंडल के किस नेता के घर पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, तो किस नेता के घर पर हुई, बलवंत सिंह मेहता। और बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम क्या है, साहित्य कुटीर। और स्थापना हुई कब है, और करवाने वाले में मेन आदमी कौन है, माणिक्यलाल वर्मा। स्थापना हो गई, सब कुछ हो गया। अब भाई काम के लिए पद दिए जाते थे। तो सबसे पहला पद आप अध्यक्ष,
अध्यक्ष पद, अब जिसके घर पे हो रहा है उसको अध्यक्ष बनाए तो काम बढ़िया रहेगा, उसका भी मान रहेगा। तो बलवंत सिंह मेहता को क्या बना दिया, अध्यक्ष। ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है, बलवंत सिंह मेहता। और इनके घर पे क्या किया जा रहा है, इस प्रजामंडल की स्थापना की जा रही है। दूसरी बात आती है इसका उपाध्यक्ष। देखो सवाल यहाँ से खूब बनते हैं मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ और बीकानेर से आपको अच्छे खासे सवाल मिलेंगे। तो उपाध्यक्ष इसको किसको बनाया जाता है, भूरेलाल भैया। क्या नाम है, भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया को क्या बना दिया, उपाध्यक्ष। और खुद माणिक्यलाल वर्मा है वो क्या बन गए, महामंत्री बन गए। महामंत्री किसको बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी किसको बनाया गया, वो बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा खुद क्या बने, महामंत्री बने। तो आपको देखो प्रेसिडेंट कौन बना है इसका, बलवंत सिंह मेहता। वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है, भूरेलाल भैया। और जीएस जनरल सेक्रेटरी जीएस कौन बना है, वो बना है माणिक्यलाल वर्मा। यानी कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री तीनों ही पद जो है, खुद जो है माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री बने, जिसके घर पर उद्घाटन किया उसको क्या बनाया गया, और भूरेलाल भैया का नाम भी याद रखना। इनसे भी एक सवाल और पूछा जाएगा आगे चर्चा या अन्य कुछ कार्यकर्ता, इनसे एक क्यूरेटर करके एक पेपर था, उसमें अन्य कार्यकर्ताओं के नाम पूछे गए। तो जो अन्य लोग हैं उनके नाम याद रखते हैं ना। एक नाम है भवानी शंकर वैद्य, एक नाम है भवानी शंकर वैद्य, एक नाम है जमुना लाल। देखो नामों को याद रखना है, बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा किस प्रजामंडल से संबंधित है। जमुना लाल वैद्य, एक नाम आता है दया शंकर सोत्रीय, एक नाम आता है हीरालाल कोठारी, और एक नाम आता है आपका रमेश चंद्र व्यास। एक पारसाराम नाम और भी आता है, वो भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो ये जो लोग हैं इन सब ने मिलकर एक मीटिंग की, और मीटिंग कहां पर की, साहित्य कुटीर नामक स्थान जो बलवंत सिंह मेहता का घर है। और 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आने की संभावना है, उसकी स्थापना करती अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल भैया, महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा, और अन्य जो सदस्य हैं, अन्य जो नेता हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, उसमें भवानी शंकर वैद्य, जमुना लाल वैद्य, दया शंकर सोत्रीय से एक और पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा गया। इन्होंने 1935 में उदयपुर में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, महिला मंडल की। सवाल आया हुआ है 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की थी, तो महिला मंडल की स्थापना की थी, उसका नाम क्या है, दया शंकर सोत्रीय। याद रह जाएगा, ये सारी बातें आपको याद है। अब नोट में क्या याद रखना, एक सवाल एग्जाम में और पूछा गया कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ था, फेमस अधिवेशन कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा स्थान बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, जब जो प्रजामंडल पढ़ा आपने कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की चर्चा की। तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन वो हुआ है गुजरात में। और बताओ ये अधिवेशन कब हुआ है, 1938 में। हरिपुरा कहाँ है, गुजरात में। अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था भाई, अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो फैसला लिया था सुभाष चंद्र बोस जो है वो इसके क्या अध्यक्ष। और इसमें जो निर्णय क्या लिया था, कौन बताएगा क्या निर्णय लिया था, प्रजामंडल आंदोलनों को क्या देंगे समर्थन। कहाँ के प्रजामंडल, देसी रियासत में जो प्रजा के आंदोलन चल रहे हैं, प्रजामंडल जो आंदोलन चल रहे हैं, उन प्रजामंडल आंदोलनों को क्या देंगे समर्थन। ये निर्णय था, याद रह जाएगा भाई। तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में गुजरात में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन है, उसमें देसी रियासतों में चल रहे प्रजामंडल तथा अन्य आंदोलनों को अब पहली बार खुले में कांग्रेस ने क्या कर दिया, समर्थन देना। आपको जब मैंने बिजोलिया पढ़ाया तब आपको याद हो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी पढ़ा था आपने 1919 में, कांग्रेस का 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन। उस टाइम तक कांग्रेस ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। नैतिक रूप से गांधी जैसे नेता जरूर समर्थन दे रहे थे, लेकिन वास्तव में खुले में समर्थन नहीं दिया। लेकिन आज उस समय के बाद में लगभग 18 साल 1920 से 1938
अब कांग्रेस ने खुले में समर्थन देना शुरू कर दिया कि देशी रियासतों में चलने वाले अपने प्रजामंडलीय आंदोलनों को हम क्या दे रहे हैं, समर्थन। तो ये पॉइंट यहाँ क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था फरवरी 1938 में। सवाल आया था कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद या हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई है, तो याद क्या रखना है, याद रखना है कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, या शॉर्ट में लिख लेता हूं, हरिपुरा अधिवेशन के बाद, हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद, हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद किसकी स्थापना हुई, ठीक बाद किसकी स्थापना हुई, मेवाड़ प्रजामंडल। किसकी स्थापना हुई, तो आपसे कभी भी पूछ ले कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के लगभग 2 महीनों के भीतर कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई, मेवाड़ प्रजामंडल। फरवरी में तो ये हुआ और अप्रैल में 2 महीने बाद में किसकी स्थापना हो गई। अभी तक की बात एकदम क्लियर है। अब जैसे मेवाड़ प्रजामंडल ने काम करना शुरू किया, जनता भारी बहुमत से इनके साथ जुड़नी शुरू हुई। विदिन 10 से 15 दिन में इसने अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल कर ली। पहले से ही आप पता है माणिक्यलाल वर्मा अपने आप में पहले से ही फेमस पर्सनैलिटी है, क्योंकि बिजोलिया जैसे का नेता, आपको पता हो तो 1927 में जब मैंने बिजोलिया किसान आंदोलन में बताया था कि जो असिंचित भूमि पर टैक्स बढ़ाया था, तो विजय सिंह पथिक ने क्या बोला था, ये भूमि लौटा दो, और किसानों ने भूमि लौटा दी। जागीरदारों ने वो भूमि जब्त कर ली थी, उनको नीलाम कर दिया था एमपी के किसानों को। तो वहां आकर किसने नेतृत्व संभाला था, याद आ रहा है, दोनों में विजय सिंह पथिक और उनमें दोनों में टक्कर हो गई थी। विजय सिंह ने बोला मैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन को नहीं संभालता, आप लोग संभालो। तो उस समय से फेमस है ही ये नेता। तो इन्होंने जैसे ही इस प्रजामंडल की स्थापना करी, ये प्रजामंडल थोड़े समय में जो है वो जनता का क्या विश्वास जीतता जाता है और जनता में क्या होने लगा, लोकप्रिय होने लगा। जैसे ही लोकप्रिय होने लगा, मेवाड़ सरकार को लगा कि ये तो क्या है, खतरे की घंटी है। तो मेवाड़ सरकार ने इस पर क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, इसको गैर कानूनी घोषित। तो याद रखना मेवाड़ प्रजामंडल पर 2 बार प्रतिबंध लगेगा। पहला प्रतिबंध की याद रखना, मेवाड़ प्रजामंडल पर 11 मई, आप देखो 24 अप्रैल को तो स्थापना की है और 11 मई 1938 को इस पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, अवैध घोषित कर दिया। बोला इसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया या अवैध घोषित कर दिया। कौन करेगा प्रतिबंध या अवैध घोषित, मेवाड़ सरकार। किसने कर दिया, मेवाड़ सरकार ने। तो याद रखना मेवाड़ प्रजामंडल पर पहला प्रतिबंध किसने लगा दिया, 11 मई 1938 को मेवाड़ सरकार ने इसको अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, या इस प्रजामंडल पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध। और जो व्यक्ति का नाम आता है, मेवाड़ सरकार का उस समय जो प्रधानमंत्री है, उस व्यक्ति का नाम आता है धर्म नारायण। आदमी तो धर्म का नाम है, लेकिन इन्होंने काम कैसा किया है, धर्म के विरुद्ध। धर्म के विरुद्ध इन द सेंस के मेवाड़ प्रजामंडल क्या कर रहा है, उत्तरदायी शासन की तो मांग कर रहा है, प्रजातंत्र की तो मांग कर रहा है, और उसमें क्या कर दिया, धर्म नारायण का नाम था इनका, और इन्होंने क्या कर दिया, 11 मई 1938 को क्या लगा देगा, ये पहला प्रतिबंध। अभी तो बना ही है, 24 अप्रैल को बना है 38 में, 11 मई को क्या लग गया, बैन। 15-20 दिनों में क्या लग गया, बैन। और साथ ही साथ बोला कि जो आप माणिक्यलाल जी आप थोड़े ज्यादा ही सक्रिय हैं, तो आप भी अब आज के बाद क्या नहीं आना है, मेवाड़ में नहीं आना। आपके मेवाड़ प्रवेश पर भी क्या है, बैन है। आप भी मेवाड़ में क्या नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, मेवाड़ प्रवेश पे आपके भी क्या है, रोक। आई बात समझ, स्टोरी सुनते जाओ बस। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, पहला प्रतिबंध 11 मई 1938 को लगा दिया, और लगाने वाला व्यक्ति कौन है, मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन है, उस प्रधानमंत्री का नाम है धर्म। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा भोपाल सिंह जी। फतेह सिंह जी की डेथ के बाद में 1923 में जब फतेह सिंह जी देहांत हो जाता है, उसके बाद में कौन है यहाँ पर, महाराणा भोपाल सिंह जी। तो भोपाल सिंह जी का जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, धर्म नारायण। और इस धर्म नारायण ने माणिक्यलाल वर्मा पर भी क्या लगा दिया। तो माणिक्यलाल वर्मा जो है वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से कहाँ पर गए, वर्धा। और ये वर्धा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अब माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ में तो रह नहीं सकते, वर्धा महाराष्ट्र गए, और वर्धा महाराष्ट्र में किससे मुलाकात की इन्होंने, गांधी जी से। इनकी मुलाकात किससे हुई, गांधी जी से। गांधी जी से बोला बताइए बापू अब क्या करें, हमने तो प्रजामंडल शुरू किया था और इन्होंने तो थोड़े समय में प्रजामंडल पर बैन लगा।
प्रजामंडल पर तो लगाया, मेरे ऊपर भी लगा दिया, मेरे को भी अब मेवाड़ में नहीं आने दे रहे, तो मैं इस प्रजामंडल को कैसे चलाऊं? गांधी जी ने बोला कोई बात नहीं, अपने एक काम करो, अजमेर चले जाओ, आप अपनी कर्मस्थली अजमेर को बना दो और अजमेर से चलाओ, वहां तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि वो कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है, किसी रियासत के अधीन तो है नहीं, ठीक है, ब्रिटिश शासन है। केंद्र शासित समझते हो ना, अपन के भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, उसमें से राजस्थान में एक था, जो कौन सा, अजमेर मेरवाड़। तो ये कहाँ चले जाते हैं, गांधी जी के सुझाव पर। गांधी जी ने जो सुझाव दिया इनको, क्या सुझाव दिया, गांधी जी ने सुझाव दिया अजमेर जाने का, अजमेर जाने का, और ये अजमेर आ जाते हैं। कहाँ जाने का सुझाव दिया गांधी जी ने इनको, अजमेर का। तो अब आपके माणिक्यलाल वर्मा कहाँ पर आ जाएंगे, अजमेर। माणिक्यलाल वर्मा कहाँ आ गए, अजमेर। अजमेर में इन्होंने क्या किया, ये सवाल एग्जाम में आया था। माणिक्यलाल वर्मा पहले तो वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी से मिले और गांधी जी के कहने पर ये अजमेर आ गए, और यहाँ से एक सवाल आया था कि अजमेर को क्या बना दिया, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय। ये रिसेंट किसी एग्जाम में सवाल पूछा गया कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ है। अस्थायी मतलब टेम्पररी, थोड़े समय के लिए, परमानेंट नहीं। तो टेम्पररी ऑफिस कहाँ पर था, तो ये याद रखना, अजमेर के अंदर। किसका, मेवाड़ प्रजामंडल। यहाँ तक की घटना आपको एकदम समझ में आती है। साथ ही साथ इन्होंने अजमेर को अपनी क्या बना दिया, कार्य क्षेत्र बना दिया, अपनी कर्म भूमि बना दिया। अजमेर रहते रहते इन्होंने, माणिक्यलाल वर्मा ने एक पुस्तक, एक पर्चा छपवाया या एक पुस्तिका छपवाई। उस पुस्तिका का नाम था मेवाड़ का, सॉरी मारवाड़ लिख दिया, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन। क्या लिख दिया, द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ का वर्तमान शासन, आधुनिक शासन जो है उसकी बात कर ली। प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ के नाम से इन्होंने क्या लिख दी, एक पुस्तक प्रकाशित कर दी। और इसने क्या कर दी, मेवाड़ सरकार की आलोचना की। क्यों आलोचना कर रही है मेवाड़ सरकार की, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, प्रजामंडल का मेवाड़ सरकार दमन कर रही है। दमन ही कर रही है, अब देख लो, प्रजामंडल पर बैन लगा रही है तो दमन कर दिया ना। तो ये बात आपको समझना, स्टोरी वाइज सुनते जाओ, मेवाड़ प्रजामंडल से सवाल खूब आएंगे। दोबारा सुन लेना। 11 मई 1938 को मेवाड़ के तत्कालीन प्रधानमंत्री धर्मनारायण काक ने मेवाड़ प्रजामंडल पर बैन लगा दिया। जैसे ही बैन लगाया, साथ ही साथ इन्होंने किस पर, मेवाड़ प्रवेश, माणिक्यलाल वर्मा के मेवाड़ प्रवेश पर भी क्या लगा दिया। माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से वर्धा महाराष्ट्र गए, गांधी जी से मुलाकात की, उनसे सुझाव लिया। गांधी जी ने उन्हें सुझाव दिया कि अजमेर जाकर अपने प्रजामंडल को क्या करो, चालू करो। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जो संचालन आगे से किया माणिक्यलाल वर्मा ने, वो कहाँ से किया, अजमेर से। अजमेर को मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय, सवाल आया हुआ है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ था, अजमेर। साथ ही साथ यहाँ रहकर इन्होंने काम करना शुरू किया, एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। और ये पुस्तिका जो है, इसमें मेवाड़ सरकार की कटु आलोचना इनके द्वारा की गई, उनकी नीतियों का क्या किया गया, विरोध। एक घटना तो वही है। अब ये तो आ गए अजमेर, पर सारे लोग तो अजमेर आए नहीं भाई, सारे लोग तो अजमेर आए नहीं, कुछ मंत्री वहां पर भी थे। आपको पता है, उपाध्यक्ष लिखा अपन ने मेवाड़ प्रजामंडल, क्या नाम था, भूरेलाल भैया। अब प्रजामंडल वालों ने बोला कि माणिक्यलाल वर्मा तो वहां से काम कर रहे हैं, वो तो मेवाड़ में आ नहीं सकते, उनके प्रवेश पर तो क्या है, बैन है। तो भूरेलाल भैया को बोला कि आप एक काम करो, आप भी जाओ गांधी जी के पास और गांधी जी से पूछो कि यार ये प्रजामंडल से बैन हटा ही नहीं रहे, इसके लिए क्या किया जाए। तो भूरेलाल भैया भी गांधी जी से मुलाकात करने, मुलाकात लिख रहा था लेकिन मुलाकात लिख दिया, ठीक है। तो मुलाकात करने गए गांधी जी से, और गांधी जी से मुलाकात करने कहाँ गए, दिल्ली। किससे मुलाकात की, गांधी जी से। आई बात समझ में। अब इन्होंने भी गांधी जी से सलाह मांगी कि क्या करे गांधी जी। गांधी जी ने बोला एक काम करो, तुम सत्याग्रह कर लो। क्या कर लो, प्रजामंडल को बोला कि क्या करो, सत्याग्रह करो। और इसी को मेवाड़ का सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा मतलब आप सविनय से किसी भी आदेश की क्या कर रहे हो, अवज्ञा कर रहे हो, आप हिंसा नहीं कर रहे। महात्मा गांधी हिंसा के समर्थक नहीं थे, अहिंसा के ऊपर वो चलते थे, अहिंसा परमो धर्म। तो सत्याग्रह करने का बोला, और क्या बोला, आप सविनय अवज्ञा आंदोलन कर लो मेवाड़ में। किसको बोला ये बात, भूरेलाल भैया। कहाँ बोली, दिल्ली में। भूरेलाल भैया आ गया भाई सीधा यहाँ। जैसे ही भूरेलाल जी जो है, भूरेलाल जी ये रेलवे स्टेशन में उतरे,
इनको लगा कि मैं बात सारी बताऊं उनको। जैसे रेलवे स्टेशन पर उतरे और पुलिस ने इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार। पुलिस ने इनको कहां से गिरफ्तार कर दिया, रेलवे स्टेशन से। अभी तो ये आंदोलन करना ही चाह रहे थे, तब तक रेलवे स्टेशन से इनको क्या कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। और पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर कहां पर डाल दिया, एक जेल का नाम आता है सराड़ा जेल। ये एग्जाम में सवाल पूछा गया। कहां डाला गया इन्हें सराड़ा जेल के अंदर डाला गया। कहां पे डाला गया, सराड़ा जेल, याद रखना। इन्हें कौन से जेल में डाला गया, सराड़ा जेल। और ये सराड़ा जेल कहां पर है, ये उदयपुर में। कहां पर है ये जेल, उदयपुर में। किसे डाला गया, भूरेलाल बया को। और भूरेलाल बया को जिस सराड़ा जेल में डाला गया, इसे मेवाड़ का काला पानी जेल कहते हैं। कौन सी जेल कहते हैं, मेवाड़ का काला पानी जेल। ऐसी जेल जहां पर स्वास्थ्यवर्धक वातावरण भी नहीं है, जहां पर सांस लेना भी आसान नहीं है, मतलब घुटनशील माहौल है, वृक्ष वगैरह कम है, मतलब वहां का टेम्परेचर भी सही नहीं है, वातावरण भी सही नहीं है, एटमॉस्फेयर भी सही नहीं है। ऐसी जगह इनको डाल दिया, इसलिए इसे मेवाड़ का काला पानी। घटनाक्रम को समझते जाना। भूरेलाल बया ने महात्मा गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। बोला कि सर आपसे वो मिल के गए, उन्होंने तो कार्यालय शुरू कर दिया, अब हम क्या करें प्रजामंडल से बैन हटाने के लिए। गांधी जी ने बोला तुम सत्याग्रह करो, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाओ। ये भूरेलाल जी यहाँ आए, अपने कार्यकर्ताओं से मिल ही रहे थे, जब तक तो पुलिस वालों ने इनको क्या कर दिया, यहाँ से रेलवे स्टेशन से ही क्या कर दिया, पकड़ लिया। और पकड़ के कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जेल में कौन सी, सराड़ा जेल, उदयपुर, मेवाड़ का काला पानी। याद रह जाएगा, ठीक है। फिर सवाल बताऊंगा कैसे आया है, ठीक है। यहाँ तक का काम हुआ। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, यानी कि सत्याग्रह की शुरुआत हुई। ध्यान से सुनना, आपस में बात नहीं करें, आपस में चर्चा नहीं करें। सत्याग्रह की क्या हुई शुरुआत, और सत्याग्रह की शुरुआत की गई कब, सत्याग्रह की शुरुआत की गई 4 अक्टूबर 1938। 4 अक्टूबर 1938 को दशहरा के दिन, दशहरा के दिन, दशहरा को क्या कहते हैं, विजयदशमी, विजयदशमी, विजयदशमी के दिन क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई, किसकी, सत्याग्रह की। क्यों कर रहे हैं कि प्रजामंडल से बैन हटाओ। और सत्याग्रह की जब शुरुआत की गई तो इसमें प्रथम सत्याग्रह किसको, ये सवाल भी पूछा गया था कि सबसे पहले जो सत्याग्रह पर बैठा वो प्रथम सत्याग्रही, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रमेश चंद्र व्यास। क्या नाम है, रमेश चंद्र व्यास। कहां से संबंध रखते हैं, भीलवाड़ा से। अभी जब मैंने आपको मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य कार्यकर्ताओं के नाम बताए, उसमें नाम रमेश चंद्र व्यास का भी था, भूरेलाल बया का भी था। भूरेलाल बया तो उपाध्यक्ष भी थे, तो सब नाम आपस में बार बार आएंगे, इंपॉर्टेंट। तो रमेश चंद्र व्यास, सवाल आया हुआ है कि मेवाड़ सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही किसे कहा जाता है इनको, क्योंकि ये उस समय चर्चित नेता थे भीलवाड़ा क्षेत्र में। तो इनको बोला आप भी सत्याग्रह पे बैठ जाओ, आप बैठोगे तो और भी लोग बैठ जाएंगे। लगभग 250 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। जब ये बात माणिक्यलाल वर्मा को पता चली कि यार सत्याग्रह वहां पे शुरू हो गया है, भूरेलाल बया को तो जेल में डाल दिया है, रमेश चंद्र व्यास द्वारा भीलवाड़ा में जो है सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है, तो माणिक्यलाल वर्मा भी अजमेर से कहां पर रवाना हुए, मेवाड़ की तरफ। माणिक्यलाल वर्मा जो है, माणिक्यलाल वर्मा, ये माणिक्यलाल वर्मा कहां रवाना हुए, मेवाड़ की ओर। और मेवाड़ की ओर जब, क्योंकि इन पर तो क्या लगा हुआ है, मेवाड़ प्रदेश पर बैन लगा हुआ है। जैसे ये मेवाड़ की ओर आए और एक देवली स्थान आता है टोंक के पास में, इस देवली के पास में गांव का ऊंजा गांव, ऊंजा गांव, कहीं के ऊपर ऊंचा गांव भी मिलता है नाम इसका, कहीं के ऊपर ऊंजा भी मिलता है। इस ऊंजा गांव में मेवाड़ के बॉर्डर में जैसे ही एंटर हुए, इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया कि भाई साहब यहाँ कहाँ, आप कैसे इधर। तो बोले मैं तो आया था सत्याग्रह में भाग लेने के, ना आप पे तो बैन है, आप कैसे आगे अंदर। आते ही इनको क्या कर दिया, गिरफ्तार। और गिरफ्तार करके बोल दिया सर कितने साल के लिए, 2 वर्ष की सजा। कितने वर्ष की सजा, 2 वर्ष की सजा। अब सजा के लिए कहाँ जाओगे सर, आपको बोल दिया कि कौन सा गढ़ चूज करोगे, तो इन्होंने बोले एक काम करो कुंभलगढ़ में डाल दो, महाराणा कुंभा ने बनाया हुआ। तो इनको कौन सी जेल में नजरबंद कर दिया, जेल कौन सी, कुंभलगढ़ जेल में नजरबंद, कुंभलगढ़ में नजरबंद, ठीक है, नजरबंद। कहाँ, कौन सी जेल में नजरबंद कर दिया, कुंभल। अब वहाँ इधर तो इनका मन तो यहाँ के, वहां तो सत्याग्रह चल रहा होगा, भाई आदमी का जीव तो यहाँ है ना कि सत्याग्रह, तो इनका बीच में वहां स्वास्थ्य खराब हो गया, वहां रहते रहते स्वास्थ्य खराब हो गया। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने इनकी जो जेल, इनको जिस दिन गिरफ्तार किया ना, वो टाइम था 2 फरवरी 1938 को। इनको क्या किया गया था, 2 फरवरी 1939 को।
क्योंकि 38 तो चल ही रहा था अक्टूबर। 2 फरवरी 1939 को इनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर दिया। जब इनको गिरफ्तार किया तो गांधी जैसे नेता ने अपने समाचार पत्र में इसकी आलोचना की, क्योंकि इनको जब गिरफ्तार किया तो बड़े अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया। इनके साथ पहले मारपीट की, फिर इनको जेल में डाला। तो गांधी जी ने बोला कि इस प्रकार से किसी को गिरफ्तार करने का हक नहीं है आपको। उसकी क्या की गांधी जी ने आलोचना। फिर नेहरू जी ने बोला कि यार इस आदमी का स्वास्थ्य खराब है, आप 2 साल की सजा दे रहे हो, उसको छोड़ो। तो दोनों के कहने पर पहली बात गांधी जी ने इस घटना की आलोचना कहाँ की, गांधी जी ने कौन से समाचार पत्र, याद रखना हरिजन, कौन सा समाचार पत्र है, हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। हरिजन समाचार पत्र में आलोचना की, किस चीज की आलोचना की, इनकी गिरफ्तारी की आलोचना की। तथा नेहरू जी के कहने पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण, क्या खराब होने के कारण, स्वास्थ्य, हेल्थ खराब थी, स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको क्या कर दिया, स्वास्थ्य खराब के कारण इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। इनकी सजा तो कब से कब तक थी भाई, आप सोच लो 2 फरवरी को गिरफ्तार किया तो लगभग 41 तक तो रहने चाहिए, लेकिन 1940 में जनवरी के आसपास में 11 महीने बाद इनको क्या कर दिया, रिहा कर दिया कि भाई आपकी तबीयत खराब है और जेल में आपके कुछ हो गया तो लेने के क्या पड़ जाएंगे, और मेवाड़ सरकार लेने के देने पढ़ने देना नहीं चाहती। तो ये घटना भी आप समझते जाओ। इस सत्याग्रह से खूब सवाल आएंगे। तो 4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि मेवाड़ सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सत्याग्रह का उद्देश्य क्यों कर रहे हैं, मांग ये है कि मेवाड़ जो प्रजामंडल है उससे बैन हटाओ। इसकी बात गांधी जी से बात कौन करके आया, इसके लिए भूरेलाल भैया, उनको रेलवे अपने स्टेशन पर उतरते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया रेलवे स्टेशन से और डाल दिया सराड़ा जेल, जिसको मेवाड़ का काला पानी है। फिर इस सत्याग्रह में पहला व्यक्ति जो सत्याग्रह पर बैठा वो कौन है, रमेश चंद्र व्यास। लगभग 250 लोगों ने गिरफ्तारी ली है, जिसमें एक तो सबसे पहले ही गिरफ्तार हो गए भूरेलाल भैया। अब कौन आया अंदर, एंट्री किसने ली, प्रथम सत्याग्रह तो याद रह जाएगा रमेश चंद्र व्यास जो बैठे हैं भीलवाड़ा से। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा लिख देना। माणिक्यलाल वर्मा जो होते हैं मेवाड़ की ओर प्रवेश करते हैं, देवली के ऊंचा गांव में आते हैं और जैसे ऊंचा गांव में मेवाड़ बॉर्डर में एंटर करते हैं इनको क्या कर देते हैं, गिरफ्तार। और 2 फरवरी को गिरफ्तार करके 2 साल की सजा के लिए कौन से जेल में, कुंभलगढ़ जेल में, कुंभलगढ़ दुर्ग में नजरबंद कर दिया। जैसे ही कुंभलगढ़ में नजरबंद किया, गांधी जी ने अपने एक समाचार पत्र जो है थोड़े दिन बाद में 18 फरवरी में इन्होंने गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में इसकी आलोचना की कि इनको बड़े अमानवीय तरीके से क्या किया है, गिरफ्तार किया, इनको गिरफ्तार करके जेल में। बाद में दूसरी नेहरू जी के कहने पर और माणिक्यलाल वर्मा के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इनको क्या कर दिया, 1940 में रिहा कर दिया। सर भीलवाड़ा से है या भीलवाड़ा में सत्याग्रह हुआ? भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं रमेश चंद्र व्यास। आगे आपको बताऊंगा मेवाड़ जो प्रजामंडल है उसकी सत्याग्रह के केंद्र कहां पर है। अभी अपन तो एक केंद्र तो भीलवाड़ा हो गया। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला है, जो सत्याग्रह, इसका सबसे भीषण रूप जो था मेवाड़ में वो नाथद्वारा राजसमंद में। अभी घटनाक्रम लिखते जाएंगे, ठीक है सारा, ठीक है ठीक है। अब आगे क्या हुआ भाई, पति जो है वो क्यों आया होगा, कुछ ना कुछ पत्नी के साथ किया होगा। तो ये फरवरी में गिरफ्तार हुए, जनवरी में इससे थोड़ा सा पहले ही जनवरी 1939 में क्या हुआ, जनवरी 1939 में महिलाओं के नाम आते हैं। एक नाम आता है नारायणी देवी वर्मा। कौन है ये बताओ भी कोई, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। किसकी, माणिक्यलाल वर्मा की। एक नाम आता है स्नेहलता, ये माणिक्यलाल जी की बेटी है, ठीक है, स्नेहलता वर्मा। और एक नाम और आता है, उनका नाम है भगवती देवी बिश्नोई। ये तीनों महिलाएं जो होती है ये भी सत्याग्रह करती है। किसमें भाग लेती है, सत्याग्रह में, सत्याग्रह में भाग लेती है। और ये सत्याग्रह में भाग लेते हैं तो इनको मेवाड़ सरकार मेवाड़ से निष्कासित कर देते हैं, मेवाड़ से निष्कासित। तो सवाल याद रखना कि कौन कौन सी महिलाओं ने मेवाड़ के अंदर जो सत्याग्रह हुआ था प्रजामंडल पर जो बैन लगा था उसके विरोध में, उसमें किस किस ने भाग लिया था। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की बेटी स्नेहलता वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। क्या नाम है, प्यारे लाल या प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी थी, मास्टर थे वहां पर, टीचर थे। उनकी भगवती देवी बिश्नोई जो है उनकी पत्नी। इन सबको तो क्या कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित, यानी कि आप मेवाड़ में क्या नहीं कर सकते, प्रवेश।
तभी तो अगले महीने में कौन एंटर हुआ था यहाँ पर, माणिक्यलाल वर्मा। आई बात समझ, ये भी घटना याद। तो महिलाओं से सवाल आए तो ये, पुरुषों में कौन कौन गिरफ्तार हो गए, भूरेलाल बया, एक तो वो याद रखना है। तो सवाल क्या आया था 2024 के क्यूरेटर एक पेपर होता है 2024 में हुआ है, उस क्यूरेटर पेपर में सवाल ये था कि मेवाड़ प्रजामंडल के सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे अपन सत्याग्रह, इसमें कौन कौन से नेता गिरफ्तार हुए? तो कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? इसमें ऑप्शन 4 नाम थे। क्या क्या नाम थे बता देता हूँ। एक नाम था बलवंत सिंह मेहता, एक नाम था भूरेलाल बया, एक नाम था माणिक्यलाल वर्मा और एक आध कोई और नाम था। तो याद रखना कौन कौन गिरफ्तार हुए। एक तो माणिक्यलाल वर्मा जिनको गिरफ्तार कर कहाँ डाला गया था, माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में, और एक कौन गिरफ्तार हुए, भूरेलाल बया जिनको कहाँ जेल में डाला गया था। ऐसे सवाल बनते हैं। अब आपको जो ऐसा गांधी जी ने तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में किया था, फिर आप बोलोगे 38 में प्रजामंडल तो 38 में हुआ है। ये मेवाड़ का सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यहाँ है कि आप सत्याग्रह कर रहे हो, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अहिंसा का सहारा ले रहे हो। आई बात सुन, ये पॉइंट एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2024 के एग्जाम में, तो मैंने अलग से और लिखा है। अब इसी सत्याग्रह को आगे घटना में और बढ़ रहे हैं। इस सत्याग्रह की बात करें, यानी कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये जो सत्याग्रह है या फिर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन की अगर अपन बात करें तो इसका जो सबसे प्रमुख केंद्र मेवाड़ में था ना, मेवाड़ में प्रमुख केंद्र, इसका मेवाड़ में सबसे ज्यादा जो मेन केंद्र हुआ ना, वो क्योंकि वहां थोड़ी हिंसा हुई, इसलिए प्रमुख केंद्र याद रखना कहां पर है, नाथद्वारा में। नाथद्वारा कहां पर है, राजसमंद में। क्या हुआ यहाँ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यहाँ पर पुलिस ने, क्योंकि थोड़ी जनता हिंसक हो गई, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। यहाँ पर भी नाम याद रखना, एक का नाम है नरेंद्र पाल, एक का नाम है नरेंद्र पाल और एक का नाम है नारायण दास। नरेंद्र पाल और नारायण दास, किसको किसको गिरफ्तार किया, नरेंद्र पाल और नारायण दास को। तो सवाल पूछ ले कि मेवाड़ प्रजामंडल से बैन हटाने के लिए जो सत्याग्रह किया गया था सविनय अवज्ञा, उसका मेन केंद्र सबसे ज्यादा कहां पर हुआ, तो सर्वाधिक जो सत्याग्रह जो हुआ है वो कहां हुआ है, नाथद्वारा राजसमंद में। यहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और नरेंद्र पाल और नारायण दास जैसे व्यक्तियों को क्या किया, गिरफ्तार। और दूसरा जो केंद्र था वो आपका कौन सा था, भीलवाड़ा। कौन सा था, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन व्यक्ति था, रमेश चंद्र व्यास, जो इस सत्याग्रह का पहला व्यक्ति था। तो मेवाड़ के प्रजामंडल में जो सत्याग्रह हुआ उसका प्रथम सत्याग्रही कौन है, रमेश चंद्र व्यास। वहां पर कौन है, रमेश चंद्र व्यास। याद रह जाएगा, ये तो प्रथम सत्याग्रही और इन दोनों को क्या किया था, गिरफ्तार किया। ये बात भी आपको क्या करनी, ये सब अभी तक उस 1939 में ही फंसे हुए हैं, अभी तक वहां की घटना अपन पढ़ रहे हैं। अब इतना सब कुछ करने के बाद बड़े बड़े नेताओं को जब गिरफ्तार कर दिया गया, प्रजामंडल से बैन नहीं हट रहा है, तो फिर यहाँ प्रजामंडल के जो नेता है उन्होंने अपील किससे की, ऐसे मेवाड़ी जो क्योंकि मेवाड़ में तो ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो मेवाड़ सरकार क्या कर रही है, उसका दमन कर रही है। तो उन्होंने बोला ऐसे मेवाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि नेशनल स्तर पर कोई काम कर सके तो करे। तो ऐसे मेवाड़ी कौन होंगे, जो मेवाड़ से बाहर रह रहे होंगे वही करेंगे। तो महाराष्ट्र में रहने वाले मेवाड़ियों ने मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं, ये एक रिसेंट एग्जाम में सवाल आया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की शाखाएं राजस्थान से बाहर कहां पर थी, तो ये आप याद रखना कि मेवाड़ प्रजामंडल की उप शाखा, मेवाड़ प्रजामंडल की जो उप शाखाएं थी वो कहां थी, राज्य से बाहर या राजस्थान से बाहर। राजस्थान से बाहर इसकी 4 उप शाखाएं आपको याद रखनी, कितनी, 4। और वो 4 कहां पर है, वो एक 4 ही महाराष्ट्र में, कहां पर है, महाराष्ट्र में। और वो कहां पर है देखो, एक तो है नागपुर में, एक शाखा है बंबई में, बॉम्बे, एक शाखा है अकोला, ये अपना वाला अकोला नहीं हो, चित्तौड़गढ़ वाला नहीं, मुंबई वाला, एक है जलगांव। ये सवाल आया हुआ है कि मेवाड़ प्रजामंडल की राजस्थान से बाहर कहां पर 4 शाखाएं थी, तो 4 है तो एक ऑप्शन में चेंज कर देगा। और ये चारों ही क्षेत्र कहां पर है, चारों ही क्षेत्र कहां है, महाराष्ट्र में।
यहाँ पर स्थापना किसने की इन शाखाओं की? वहां रह रहे मेवाड़ियों ने, वहां निवास कर रहे मेवाड़ियों में। तो ये बात भी आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि वहां पर निवास कर रहे मेवाड़ियों ने नागपुर, बॉम्बे, अकोला और जलगांव, इन 4 गांवों में क्या करें? जब गांधी जी ने देखा कि अब ये सत्याग्रह धीरे धीरे हिंसक होते जा रहा है, इसका दमन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो गांधी जी ने क्या कह दिया? मार्च 1939 में इस सत्याग्रह को समाप्त कर दिया। सत्याग्रह क्या हुआ? मार्च 1939 के अंदर सत्याग्रह समाप्त हुआ। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। गांधी जी क्या करते थे? जब कोई चीज पीक पर होती थी ना, जो कोई चीज बढ़िया होने लगती थी, तो फिर क्या कहते थे? पीछे उसको खींच देते थे, भाई ठीक है, अभी तक खूब है, बढ़िया, आनंद आ गया तुमको? कि हाँ आ गया, बस अब बंद करो। तो याद रखना, जो 4 अक्टूबर 1938 को शुरू हुआ था सत्याग्रह, जिस सत्याग्रह में कितनी घटनाएं अपने देखी, वो मार्च 1939 को क्या हो रहा है? समाप्त। दोबारा सुन लेना, सत्याग्रह की चर्चा करके कौन आया? भूरेलाल भैया। कहाँ करके आया? गांधी जी से, दिल्ली के अंदर। गांधी जी ने बोला सत्याग्रह कर लो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर लो, फिर ठीक है। जैसे ही भूरेलाल भैया पुलिस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर उतरा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, सराड़ा जेल, जिसे मेवाड़ का काला पानी। आंदोलन की शुरुआत या सत्याग्रह की शुरुआत, प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास, संबंध भीलवाड़ा। महिलाओं की तरफ से सत्याग्रह करने की कोशिश की नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा। दोनों कौन है? एक तो नारायणी देवी वर्मा तो उनकी पत्नी है, और स्नेहलता पुत्री है माणिक्यलाल वर्मा। फिर अन्य महिला है भगवती देवी विष्णु। इन्होंने जैसे ही सत्याग्रह की शुरुआत करी, इनको क्या कर दिया? मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, उन पे बैन था। ऊंचा गांव देवली के पास में उनको गिरफ्तार कर दिया 2 फरवरी 1939 को। 2 फरवरी 1939 को उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ जेल में 2 साल के लिए उनको नजरबंद कर दिया। स्वास्थ्य खराब होने के कारण नेहरू जी के कहने पर उन्हें रिहा किया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी ने हरिजन नामक समाचार पत्र में इसकी कटु आलोचना की। अब ये जो आंदोलन सत्याग्रह हुआ, इसके राजस्थान में 2 केंद्र कहां पर है? मेन केंद्र है नाथद्वारा राजसमंद, जहां पर हिंसक घटना हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया, नरेंद्र पाल व नारायण दास। भीलवाड़ा में कौन व्यक्ति है? रमेश चंद्र व्यास। इसके अलावा इस सत्याग्रह को फेमस करने के लिए राजस्थान से बाहर भी मेवाड़ के लोगों ने काम किया, और मेवाड़ प्रजामंडल की 4 शाखाएं बनाई महाराष्ट्र में, नागपुर, बॉम्बे, अकोला, जलगांव। ये सारे क्षेत्र कहां पर है? याद रह जाएगा। बाद में गांधी जी ने 1939 में मार्च में क्या कह दिया? सत्याग्रह समाप्त करो, काम। सर रमेश चंद्र व्यास को भी गिरफ्तार किया था? नहीं, गिरफ्तार तो उनको भी किया गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में आया ना जो सवाल, उस सवाल में जो ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग बलवंत सिंह मेहता को गिरफ्तार नहीं किया है। मतलब किसको किया? भूरेलाल भैया और माणिक्यलाल ऑप्शन के हिसाब से। बाकी तो 250 लोगों ने गिरफ्तारी दी है, तो कई लोग थे, लेकिन उनमें से आपको याद, तो ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है ना। अपन उन क्वेश्चन की भी साथ साथ में तैयारी करें, ताकि आपके प्रश्न भी जो है वो अच्छे से प्रिपेयर। 1938 और 39 की घटना पड़ी। 1940 में एक छोटी सी घटना याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि महिलाओं से आजकल सवाल खूब पूछते हैं। तो भीलवाड़ा में महिला सभा हुई 1940 में, इसी प्रजामंडल के अधीन महिला सभा हुई, और उस सभा का नेतृत्व किसने किया? उस सभा का नेतृत्व किया सुमित्रा देवी ने। क्या नाम है? सुमित्रा देवी ने। इनका सहयोग कौन कर रहे हैं? सुमित्रा देवी का सहयोग करने वाली कुछ महिलाएं, जिनका नाम याद रखें ना, निर्मला देवी, कमला देवी और किशोरी देवी। इन्होंने भी क्या करा? यहाँ पर सम्मेलन करा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। स्कूल था एक, वहां पर इन्होंने सबने क्या करा? सम्मेलन करा। सुमित्रा देवी ने भाषण दिया, अपने अपने हिस्से का सबने भाषण दिया, और इनका जो मांग थी, उद्देश्य था इसका, ये जो सभा की, इसका उद्देश्य क्या? एक तो नारी शिक्षा, उद्देश्य क्या है? नारी शिक्षा, महिला शिक्षा पर, और दूसरा है स्वदेशी का प्रयोग, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग। ये 2 उद्देश्यों के लिए इन्होंने क्या की थी? सभा की। तो ये सभा भी याद रख लेना। कई बार क्या होता है कि इस टाइप से पूछ लेगा, जैसे कि सुमित्रा देवी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से। इस प्रकार से कौन से क्षेत्र से है, ये बात भी आपको याद रखना। बाकी एक सवाल आएगा महिला वाला, वो मैं और क्लियर करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जब मेवाड़ सरकार की इतनी आलोचना होने लगी तो मेवाड़ सरकार को लगा शायद कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है ये जो प्रधानमंत्री हमारा धर्म नारायण, ये अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है धर्म नारायण। तो जब धर्म नारायण कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा तो इसको बदल दो। तो इसको बदलकर 1941 में नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसका नाम याद रखना, टी विजया राघवाचारी। क्या नाम है? टी विजय राघवाचारी, याद रखना। तो 1941 में नया प्रधानमंत्री बना। कहाँ का? मेवाड़ का। कौन बना? टी विजय राघवाचारी। ये थोड़ा खुले ख्यालों का था। किसकी जगह? धर्म नारायण काक की जगह, धर्म नारायण की जगह। किसकी जगह? तो किसको बदला गया? धर्म नारायण को बदलकर यहाँ पर किसको बनाया गया नया प्रधानमंत्री? टी विजय राघवाचार्य को नया प्रधानमंत्री कब बनाया? 1940 में बनाया था, लेकिन 41 भी आप याद रखना। अब इससे क्या होगा? इसको बनाने से क्या, ये थोड़ा क्या राजनीतिक विचार इसके खुले थे, बिल्कुल रूढ़िवादी विचारों का नहीं था, कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, तो इसको थोड़ा बहुत पता था। तो इसने क्या किया? टी विजय राघवाचार्य ने क्या किया? इसने बैन हटा दिया। किससे बैन हटाया? मेवाड़ पे। बैन कब लगा था? 11 मई 1938 को पहला बैन जिसको हटा दिया इसने बैन हटा दिया। 11 Feb 1941 को प्रजामंडल से क्या हटा दिया? मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाया। यहाँ तक की बात समझ में? अब जैसे ही प्रतिबंध हटाया तो इनमें उत्साह आ गया कि भाई ये तो एक टाइप से हमारी जीत है, भाई जीत ही हुई ना। तो ये जैसे ये प्रजामंडल ने इसको अपनी जीत के रूप में क्या कर दिया, मनाया कि भाई ठीक है अब हमारे ऊपर से बैन हट गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका पंजीकरण कराएंगे, हमारे प्रजामंडल का क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन, ताकि इस पर आगे से कोई क्या ना लगाए, बैन ना लगाए। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रयास किया, लेकिन जो मेन काम हुआ, जैसे बैन हटा, इन्होंने नवंबर में 25-26 नवंबर में इन्होंने क्या किया? 25-26 नवंबर 1941 में क्या किया? प्रथम अधिवेशन। देखो गठित कब हुआ है? 1939 में। और पहला अधिवेशन कब हो रहा है? 3 साल बाद में, लगभग 3.5 साल बाद। 24 अप्रैल 1938 को गठन हुआ है और 25-26 नवंबर 1941 को इसका पहला अधिवेशन हो रहा है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन हुआ शाहपुरा हवेली। कहाँ हुआ? शाहपुरा हवेली। कहाँ पर है ये हवेली? शाहपुरा हवेली कहाँ पर? बताओ फटाफट। कहाँ पर? उदयपुर में। ठीक है, तो शाहपुरा हवेली कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। इसमें प्रथम अधिवेशन इसका किया गया। ठीक है, प्रथम अधिवेशन किया तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया माणिक्य लाल वर्मा को। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ है? माणिक्य लाल वर्मा। सवाल आता है यहाँ से। उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेता को बुलाया गया। उद्घाटन करने के लिए कौन आया? उद्घाटन किया जे.बी. कृपलानी। सवाल आता है, आचार्य जे.बी. आचार्य भी लिख देना आगे, आचार्य जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी नाम पहले भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो जे.बी. कृपलानी को उद्घाटन करने के लिए बुलाया। यहाँ पर एक खादी प्रदर्शनी लगी थी, खादी प्रदर्शनी। इस खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? खादी की प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन किसने किया? एक महिला को बुलाया, विजया लक्ष्मी पंडित। याद आ रहा है? जवाहरलाल नेहरू की बहन, यूएनओ की जो आपकी महासभा है, उस यूएनओ महासभा की क्या ये महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष रही हुई थी। तो विजया लक्ष्मी पंडित को क्या करा? यहाँ प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए। दोबारा सुन लेना, पहला अधिवेशन हो रहा है मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन 1941 में 25-26 नवंबर 1941। किसकी अध्यक्षता में? माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में। उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का नेता कौन आया? आचार्य जे.बी. कृपलानी। और जो खादी प्रदर्शनी, खादी का प्रचार, क्योंकि ये सब गांधी जी के क्या थे, एक टाइप से गांधी जी से प्रभावित है, तो यहाँ पर खादी का प्रयोग कर, खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा? विजया लक्ष्मी पंडित। यहाँ एक हरिजन सेवा संघ बना, मेवाड़ के अंदर एक संघ बना जिसका नाम था हरिजन सेवा संघ। और इस जब हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई तो इस हरिजन सेवा संघ का संचालन एक व्यक्ति को सौंपा गया, एक कार्यकर्ता को सौंपा गया, प्रजामंडल के एक कार्यकर्ता, उसका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप बोलो उसकी यहाँ चर्चा क्यों करनी? उसकी इसलिए चर्चा करनी कि यहाँ से पहली बार मोहनलाल सुखाड़िया बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने लैमलाइट में आए। जब ये लैमलाइट में आए, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के सामने, लैमलाइट मतलब
यूं देखने में आए, मतलब उनको देखा लोगों ने कि हाँ भाई वो कहते हैं फेमस टाइप से। तो बाद में यही मोहनलाल सुखाड़िया क्या बने, राजस्थान के सीएम, और सीएम ही नहीं सबसे लंबी अवधि तक सीएम, 17 साल तक, 19 लगभग आप मान लो अपने 47 में नहीं, 1954 से लेकर 1971 तक ये क्या रहे थे, राजस्थान के सीएम रहे। तो यहाँ पर ये बात भी आपको याद रखनी सर, कि 11 फेब है या 22? आपने बोला 11 फेब है लेकिन लिखा प्रजामंडल पर नहीं, 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया गया, ठीक है। और फिर 25-26 नवंबर 1941 को क्या किया गया, इसका प्रथम अधिवेशन किया गया। इस प्रथम अधिवेशन में एक बात और लिखनी है, वो क्या है, इस प्रथम अधिवेशन में किसकी स्थापना की गई, इस मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, सवाल याद रखना, मेवाड़ हरिजन सेवा संघ, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की, और इसका संचालन किसको सौंप दिया, संचालन सौंप दिया मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया, अपन जब प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब इनके ऊपर और भी बहुत चर्चा करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया जो है, यहाँ से मोहनलाल सुखाड़िया क्या आए, लैमलाइट में आए। मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो यहाँ से क्या है, फेमस हुए, थोड़े प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की, तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो यहाँ से फेमस हुए। बाद में ये क्या बने, ये राजस्थान के सबसे लंबी अवधि तक क्या बने, मुख्यमंत्री भी बने, ठीक है, 17 वर्ष तक। तो ये बातें अपन ने पढ़ी। प्रथम अधिवेशन को क्या याद रखना है, 25-26 नवंबर 1941 को शाहपुरा हवेली उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल पर बैन जब हट गया तो उसने अपना प्रथम अधिवेशन बनाया। जिसने इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी उसका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। जिसने इस अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा, जिसने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया उस व्यक्ति का नाम है आचार्य जे.बी. कृपलानी। यहाँ पर जो खादी प्रदर्शनी लगी थी उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, विजया लक्ष्मी पंडित। और यहाँ पर जो हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई इसका संचालन किसको सौंपा गया, मोहनलाल सुखाड़िया को। और ये मोहनलाल सुखाड़िया आगे जाकर राजस्थान के सीएम भी बने और मेवाड़ के एक प्रखर नेता भी बने। यहाँ तक की बात समझ में आती है, घटनाक्रम बिल्कुल समझते जाना। अब ये जब घटना हुई, अब धीरे धीरे प्रजामंडल अपनी राह पे आ रहा है, तब तक क्या आ गया 1942, और 1942 में क्या आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में क्या आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। सब जगह अपने पढ़ा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो ठीक है। तो तब तक क्या आ गया सब, भारत छोड़ो आंदोलन। मैंने आपको जयपुर में बताया था, जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, उनकी तरफ से किसने लिया था, आजाद मोर्चा, बाबा हरिश्चंद्र का आजाद मोर्चा। अपन ने मारवाड़ पढ़ा, तब मैंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को कौन सी जेल में डाला गया था, सिवाना जेल में, और अन्य लोगों को कहां पर डाला गया था, याद आ रहा। अब भारत छोड़ो आंदोलन को अपन मेवाड़ के अंदर, बड़े बड़े जो रियासतें हैं वहां पर देख रहे हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कहां पर हो रहा है, मेवाड़ के अंदर। अब क्या हुआ, ये आंदोलन आप सब जानते हो 9 अगस्त को गांधी जी ने शुरू किया था, लेकिन इससे एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को, डेटें याद रहे चाहे नहीं रहे, मेन बात याद रखना, एक दिन पहले 8 अगस्त को क्या हुई, कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस की मीटिंग। और उस कांग्रेस की मीटिंग में मेवाड़ से एक व्यक्ति को बुलाया, और मेवाड़ से कौन गया, यहाँ पर मेवाड़ से माणिक्यलाल वर्मा। एक ही तो व्यक्ति घूम घूम कर बार बार आ रहा है, कौन है, माणिक्यलाल वर्मा यहाँ से गए। माणिक्यलाल वर्मा से यहाँ पर इनके दोस्त बोल लो, सहयोगी बोल लो, उसने एक सवाल पूछा, ये तो 8 तारीख को मीटिंग हो रही है, 9 तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे गांधी जी, करो या मरो के नारे के साथ। 8 तारीख को एक व्यक्ति इनसे पूछता है कि क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे, क्योंकि चर्चा तो किसकी हो रही है, भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा के लिए मीटिंग है। तो इनसे तब इनका एक कथन था, वो कथन एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। क्या बोला इन्होंने बोला, हम मेवाड़ी हैं। क्या है, हम मेवाड़ी हैं जो हर हर महादेव का नारा बोलते आए हैं और इस बार भी बोलेंगे, और इस बार भी, मतलब उन्होंने बताओ कि क्या कहा, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए हाँ बोला या मना बोला, भाई बोला ना, हम तो मेवाड़ी लोग हैं, हम तो पहले से हर हर का नारा, मतलब हम तो
जब युद्ध होते थे तब भी हर हर महादेव कर कर युद्ध में कूद जाते थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी हम क्या लेंगे, भाग लेंगे, मतलब इस बार भी हम क्या बोले। तो ये किसने बोला ये नारा ये कथन किसने दिया? माणिक्यलाल वर्मा ने। कब दिया? कांग्रेस की इस मीटिंग में 8 अगस्त को मीटिंग से बाहर निकलते जब इनको पूछा, इनका एमपी का एक मित्र था, उसने जब इनको पूछा तो इन्होंने ये क्या किया, नारा। आपको ये नारा याद रखना किसने दिया या कथन किसने कहा। नारा तो क्या, कथन है ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा माणिक्यलाल वर्मा। 9 अगस्त को क्या हो गया? 9 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई के साथ में क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। भारत के सभी हिस्सों में क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के लिए स्वतंत्रता जो क्रांतिकारी हैं वो क्या पड़े, कूद पड़े। और उसमें मेवाड़ से कौन कूद पड़े? माणिक्यलाल वर्मा। और माणिक्यलाल वर्मा और मेवाड़ प्रजामंडल ने तो ऐसा कर दिया कि खुली उनको क्या दे दी, चुनौती। किसको खुली चुनौती दे दी? किसको खुली चुनौती दे दी? मेवाड़ सरकार को। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 20 अगस्त को, अभी तो शुरू हुआ था आंदोलन, और 20 अगस्त 1942 को किसको चेतावनी दे दी? इन्होंने चेतावनी दी किसको? चेतावनी दे दी मेवाड़ सरकार को। किसने चेतावनी दी है? मेवाड़ प्रजामंडल ने। किसने? मेवाड़ प्रजामंडल। माणिक्यलाल वर्मा जो है उनके नेतृत्व में मेवाड़ प्रजामंडल ने चेतावनी दी है। और चेतावनी किसको दी है? मेवाड़ सरकार। क्या चेतावनी दी है कि 24 घंटे 24 आवर्स 24 घंटे में क्या करो, आप ब्रिटिश सरकार के साथ सारे संबंधों को क्या करो, ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध समाप्त करो। संबंध क्या कर दो? समाप्त। ब्रिटिश सरकार के साथ जो भी संबंध है उसको क्या कर दो, समाप्त। कितने घंटे का टाइम दिया? 24 आवर्स। मेवाड़ सरकार बोला हमारे अंदर रहना हमसे बैर, तो बोले कोई बात नहीं, एक काम करो 21 अगस्त से आप पे वापस बैन है। किस पर? मेवाड़ प्रजामंडल पर। 21 अगस्त 42 से मेवाड़ प्रजामंडल पर दोबारा बैन लगा दिया। और बोला किस किस को समस्या है भाई? मेवाड़ प्रजामंडल पर पुनः प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया? पुनः प्रतिबंध। यार हमारे यहाँ रह रहे हो और हमसे क्या कर रहे हो आप, इस प्रकार से बात कर रहे हो, हम तो क्या लगा रहे हैं आप पे दोबारा बैन। देखो हंसने की बात नहीं है, लेकिन उस समय एक प्रकार से राजतंत्र हावी था प्रजातंत्र पर, तो इनके द्वारा क्या लगा दिया? बैन लगा दिया कि आज से वापस आप पर क्या है, बैन। तो पहला बैन तो हमने देखा था 1938 में 11 मई 1938, जिसको 22 तारीख को फरवरी में 1941 में खोला था। 1942 में वापस बैन लगा दिया। बैन लगा दिया और 3 लोगों को क्या कर दिया? गिरफ्तार। जो बड़े बड़े नेता थे। किसको? एक तो कैसा माणिक्यलाल जी, आपको समस्या है हमसे, आप आ जाओ। दूसरा के कौन आएगा? नया नेता कौन बना है? कैसा मैं बनाऊं? कौन है? कैसा मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है आप भी आ जाओ, मोहनलाल सुखाड़िया। तीसरा कौन है? कैसा? बलवंत सिंह जी बोले मैं पिछली बार मेरे को गिरफ्तार नहीं किया था, तो बोले कोई बात नहीं, इस पर आप आ जाओ, ठीक है। इन तीनों को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर कहां डाल दिया? जेल में। तो अब सवाल क्या बना था ये याद रखना, ये भी एग्जाम में आया हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ की तरफ से किस किस को गिरफ्तार किया गया? तो मेवाड़ सरकार के द्वारा माणिक्यलाल वर्मा को, मोहनलाल सुखाड़िया को और बलवंत सिंह, दोनों ही सवाल आए हुए हैं। सत्याग्रह के समय किसको गिरफ्तार किया? माणिक्यलाल वर्मा और भूवेलाल भैया को। और दूसरी बात आती है अपने पास में कि इस समय किसको गिरफ्तार किया गया? माणिक्यलाल वर्मा को, मोहनलाल सुखाड़िया को, और तीसरा कौन है आपका? बलवंत सिंह मेहता को। याद रह जाएगा। महिलाओं ने बोला हम पीछे नहीं रहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो महिलाओं की तरफ से अगर बात करें तो महिलाओं की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ से कौन कौन गिरफ्तार हुआ, ये सवाल भी आया हुआ है। भारत छोड़ो, आप देखोगे क्वेश्चन तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो महिलाओं की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन में कौन? एक तो वही जो बोलती है कि पति घर पे नहीं तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, किससे झगड़ा करूंगी? नारायणी देवी वर्मा, मुझे भी गिरफ्तार कर दो। दूसरा, इनकी एक बेटी है जिसका क्या नाम है? सुशीला। इनकी और भी बहुत सारी बेटियां थी, 5-6 बेटियां थी इनकी, ठीक है, सुशीला। इन सुशीला को भी क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया। और ये भी किसकी बेटी है? माणिक्यलाल वर्मा की, नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। और तीसरी व्यक्ति, तीसरा कौन है महिला? वही भगवती देवी बिश्नोई। कई जगह तो स्नेहलता का ही नाम क्या बताया? सुशीला बताया, लेकिन आप अलग से याद रख लेना।
अब एग्जाम में सवाल क्या पूछा था ये बता। सुशीला व भगवती नामक महिलाओं का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? क्या सवाल आया हुआ? सुशीला और भगवती नामक महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से, तो कौन सा है? देखो दोबारा बताता हूँ। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। उससे पहले मीटिंग बुलाई कांग्रेस की कि सब आओ और डिसाइड करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन चलाना है नहीं चलाना। तो मेवाड़ से उस मीटिंग में कौन गए? माणिक्यलाल वर्मा गए। इन माणिक्यलाल वर्मा से पूछा गया कि क्या आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लोगे? तो इन्होंने बोला कि मेवाड़ जो है वो हमेशा हर हर नारा, हर हर महादेव का नारा बोलते आया और आगे भी हम ये नारा बोलेंगे, मतलब मैं तो शामिल होऊंगा। 9 अगस्त को गांधी जी ने क्या कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो के नारे के साथ शुरू कर दिया। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो मेवाड़ प्रजामंडल ने आगे बढ़कर क्या कह दिया? 20 अगस्त को चेतावनी दे दी। किसको? मेवाड़ सरकार को। 24 घंटे का समय आप ब्रिटिश सरकार के साथ जितनी संधियां हैं, जो आपके संबंध है, सारे समाप्त कर दो। यह आपके लिए एक प्रकार की चेतावनी। मेवाड़ सरकार ने दमन नीति का अनुसरण करते हुए और 21 अगस्त को क्या कर दिया? मेवाड़ प्रजामंडल पर दोबारा बैन लगा दिया। मेवाड़ प्रजामंडल पर 21 अगस्त को दोबारा पुनः प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगाया गया? 1941 के अंदर लगा दिया। याद रह जाएगा। जब 21 अगस्त को इस पर बैन लगाया गया और बैन लगाकर किस किस को गिरफ्तार किया? माणिक्यलाल वर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया और बलवंत सिंह। पुरुषों में तो ये, महिलाओं में नारायणी देवी वर्मा, सुशीला और भगवती देवी। पहले जब सत्याग्रह हुआ था तब इन महिलाओं को निष्कासित किया था, इसमें स्नेहलता। इस बार गिरफ्तार किया। सवाल आया था सुशीला और भगवती जो है इन महिलाओं का संबंध कहां से है? उनका संबंध है यहाँ तक की बात करें। फिर धीरे धीरे भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो गया और मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध वापस हट गया। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया 1943 के आसपास। अब अपन को जो घटना याद रखनी 1945 के आसपास हुई। 1945 में मेवाड़ प्रजामंडल से प्रतिबंध हटा दिया। प्रजामंडल से प्रतिबंध हटाया। देखो स्टोरी के टाइप में याद रखना आपको। हटाया कब हटाया? 1945 में इससे प्रतिबंध हटा दिया गया। याद रह जाएगा एक तो ये बात। ठीक, दूसरी बात आती है अपने पास में याद रखने लिए 1946। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक सवाल आपके तैयार हो जाएगा। क्या है 1946 में? डेट में आपको पूरी बता देता हूँ। एक तो है 31 दिसंबर 1945 और एक है 1 जनवरी 1946। मतलब 1945 का तो आखिरी दिन और 1946 का पहला दिन। और क्या हो रहा है? हाँ, अखिल भारतीय ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस। अखिल भारतीय लिखना बोलिए। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन? ये अधिवेशन भी पूछा गया, ये नाम पूछा गया। कौन सा? 7वां। बाकी अपन ने कहीं नहीं लिखा इतना अधिवेशन। इसका कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो मैंने इस संस्था के बारे में पहले भी चर्चा की। नहीं, उदयपुर वाली की। एक और चर्चा याद रखना, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का स्थापना और प्रथम अधिवेशन 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ लिखवाया था? बॉम्बे में, मुंबई में। और जिसकी अध्यक्षता की थी रामचंद्र राव ने और उपाध्यक्ष बने थे विजय सिंह पटेल। याद आ रहा है? तो ये वही ऑल इंडिया 29 में वो बना था। हाँ, इसको देखकर ही फिर बाद में 1929 में अपन ने बात करी थी मारवाड़ वाला। ठीक है, याद आ रहा है ना? तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन तो 1927 में, पहला अधिवेशन 1927 में महाराष्ट्र के अंदर यानी मुंबई में, और मुंबई में अध्यक्ष था रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष विजय सिंह पटेल। ये कौन सा अधिवेशन है? 7वां। ये कहाँ अधिवेशन हो रहा है? ये अधिवेशन हो रहा है उदयपुर में। और उदयपुर का जो मैदान है उसका नाम है सलोटिया मैदान। कौन सा मैदान है? सलोटिया मैदान। ये सवाल आया हुआ है, सलोटिया मैदान। और सलोटिया मैदान कहाँ पर है? उदयपुर में। और उदयपुर में इसका क्या हो रहा है? 7वां अधिवेशन हो रहा है ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद सलोटिया मैदान। और ये सलोटिया मैदान कहाँ पर है? ये सलोटिया मैदान है उदयपुर में। अध्यक्ष कौन बना इसका? साथ नेशनल स्तर का नेता है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने इसकी क्या करी? अध्यक्षता करी। और एक राष्ट्रीय स्तर का नेता और शामिल है जिसे क्या कहते हैं? शेर-ए-कश्मीर। इनका भी सवाल आया हुआ है। शेर-ए-कश्मीर कहलाने वाला शेख अब्दुल्ला।
ठीक है। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के सीएम भी रहे थे बाद में, तो शेख अब्दुल्ला जो होते हैं वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और भी बहुत राष्ट्रीय स्तर के लगभग 400 से 450, हाँ इनकी बेटी है, उसका नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, महिला है, अभी जो है ना म पे नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, ठीक है। अब्दुल्ला ही लगाते हैं पीछे, अभी जो थोड़े टाइम पहले जो सीएम थी, ठीक है, चलो याद नहीं। तो शेख अब्दुल्ला जो है उन्हें शेर कश्मीर जो है उन्हें कहा जाता था, इनका ये नाम था। और इसके अलावा जो है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं। ये कौन सा, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, याद रह जाएगी ये सारी बातें, ये एक तो याद रखना। और इस अधिवेशन में इन्होंने जोर शोर से उत्तरदायी शासन की मांग करी, पूर्ण जोर से उत्तरदायी शासन की क्या करी, मांग करी। जब इतनी मांग करी तो मेवाड़ सरकार की आंखें खुली और मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया, मेवाड़ सरकार ने 1946 में इसके लिए एक कमेटी बना दी। 1946 में एक कमेटी बनाई और ये जो कमेटी, जो समिति बनाई, इस समिति किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर गोपाल सिंह। देखो नाम तो याद रखने पड़ेंगे, दो तीन बार स्टोरी को याद करोगे याद हो जाएगा। ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और इस समिति ने अपनी सिफारिश पेश की। इसने बोला अगर आप उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना चाहते हो तो पहले 5 सदस्य संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दो, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कर दो, गठन। ये शायद किसी आरएस एग्जाम में सवाल आया था कि 5 सदस्य संविधान निर्मात्री सभा के गठन जो मेवाड़ में किया गया था उसकी सिफारिश किसकी अध्यक्षता में, ठाकुर गोपाल सिंह की अध्यक्षता में। परंतु मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया, इसकी बात नहीं मानी। मेवाड़ सरकार ने क्या कर दिया कि नहीं, आप ये जो स्वीकार है, ये जो सिफारिश है, इसको हम क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं, सीधे से क्या करते हैं, खारिज करते हैं। मेवाड़ सरकार ने इस सिफारिश को खारिज कर दिया कि ऐसा तो नहीं हो सकता। 1947 में, मार्च 1947 में नया पीएम बनाया, मतलब टी विजय राघवाचारी को हटा दिया, टी विजय राघवाचारी को हटा दिया, को हटाया। और जो वैधानिक सलाहकार था, जो ऐसे मामलों का सलाहकार है, वैधानिक सलाहकार, वो बनाया के.एम. मुंशी को। नाम सबने आपने सुना होगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। के.एम. मुंशी को वैधानिक सलाहकार बनाया। इन्होंने सिफारिश की धारा सभा की। क्या ऐसी सभा आपने कहीं और पढ़ी है? हाँ पढ़ी, जयपुर प्रजामंडल, याद आ रहा है? जयपुर, हाँ अजमेर की, वो अजमेर की विधानसभा एकीकरण के बाद से जो चलती है धारा सभा, वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा है, धारा सभा। कहाँ पर बना दी, यहाँ पर। और इस धारा सभा में टोटल कितनी सीट रखी, 46 सीट रखी गई। कितनी सीट रखी गई, 46 सीट, जिसमें 18 जो होंगी वो सीट तो होगी जागीरदारों की, और 28 जो सीट होगी वो जो होगी वो जनप्रतिनिधियों की होगी। ये तो मनोनीत किए जाएंगे और ये निर्वाचित होंगे। ये तो कैसे होंगे, मनोनीत। मनोनीत और निर्वाचित तो समझते हो ना, कि इसका भी नहीं पता आपको। मनोनीत होता है द पीपल हु इज नॉमिनेटेड, और निर्वाचित होता है जिनको द पीपल हु इज इलेक्टेड, यानी जनता द्वारा चुने गए वो तो होंगे निर्वाचित। और किसी व्यक्ति विशेष, किसी राजा, किसी राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति विशेष द्वारा मनोनीत, नॉमिनेट किया जाता है, मेरी तरफ से ये बंदा है, उसको कहते हैं मनोनीत। तो 18 जो होंगे वो तो जागीरदार होंगे, जिसको राजा नॉमिनेट करेगा, और इधर जो होंगे वो चुन के आएंगे। परंतु ये भी इतनी कारगर नहीं हुई, और बाद में आप सब जानते हो 1948 में, शायद 18 अप्रैल था, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं, 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का विलय हो गया। क्या डेट है तीसरे चरण की, बताओ? 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ का विलय किस में हो गया, मेवाड़ का विलय हो गया राजस्थान संघ में। राजस्थान संघ 49 कैसे होगा, 30 मार्च 1949 को तो फिर बृहद राजस्थान आता है। हाँ तो ये तो 48 ही है, ठीक है। 18 अप्रैल 1948 को क्या कर दिया गया, मेवाड़ रियासत का विलय कर दिया गया। राजस्थान संघ में इसका क्या कर दिया गया, पूर्व राजस्थान संघ जो पहले बना था उसमें मेवाड़ डालकर उसका नाम कर दिया राजस्थान संघ। इसके बाद बृहद राजस्थान आ गया। तो क्लियर है, मेवाड़ आपका प्रजामंडल कंप्लीट है। इसको एक बार दोबारा अपन चर्चा कर लेते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल आपका पूरा कंप्लीट है, मिटा रहा हूँ, ठीक है। बाकी का आप देखना।
कोई रह जाता है तो आप वीडियो में देख लेना आराम से अच्छे से। अब एक बार क्विक रिवीजन कर रहा हूँ फटाफट मेवाड़ प्रजामंडल, ध्यान से सुनना। मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ 1938, डेट याद रखना 24 अप्रैल 1938। गठन करने वाले व्यक्ति का नाम है माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल का जनक बोल दो या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय दे दो, दोनों कौन है? माणिक्यलाल। मेवाड़ में जन जागृति का श्रेय दो आंदोलनों को दिया जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन और बेकू किसान आंदोलन। इसका गठन जो है वो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के तुरंत बाद किया जाता है। तो हरिपुरा अधिवेशन के बाद कौन सा प्रजामंडल गठित हुआ है? मेवाड़। एक चीज और याद अगर आप रखो तो कांग्रेस का जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, इसमें मेवाड़ से कौन कौन गया था अगर आपको ये भी याद रखना है तो दो नाम याद रखना। एक मैंने आपको नाम बताया भवानी शंकर वेद्य, जो अपन ने नेताओं में नाम भी लिखा है, भवानी शंकर वेद्य गए थे। और एक नाम है अमृतलाल सुखवाल। अगर ये भी याद रखना चाहो तो याद रख लेना कि कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में मेवाड़ की तरफ से किसने भाग लिया था? भवानी शंकर वेद्य और अमृतलाल सुखवाल। ये वहां पर जाके आए, देख के आए, आते ही इन्होंने प्रजामंडल का गठन करवा दिया। प्रजामंडल का गठन करने वाला व्यक्ति कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। किसके घर पर किया गया? बलवंत सिंह मेहता। घर का नाम है साहित्य कुटीर। कब किया गया? 24 अप्रैल 1938। पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? भूरेलाल बया। और महामंत्री किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा। संस्था ने काम करना क्या कर दिया? शुरू किया और बैन लगा दिया। किसने? मेवाड़ सरकार। जैसे ही लोकप्रिय हुई मेवाड़ सरकार ने 11 तारीख को 11 मई 1938 को इस पर प्रथम प्रतिबंध लगा दिया। उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री का नाम है धर्म नारायण। माणिक्यलाल वर्मा के मेवाड़ प्रवेश पर बैन लगा दिया। माणिक्यलाल वर्मा गांधी जी के कहे अनुसार वर्धा महाराष्ट्र में गए और वर्धा महाराष्ट्र में गांधी जी के कहे अनुसार अजमेर को इन्होंने क्या बना दिया? अपना कार्यस्थल, यानी मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय अजमेर। वहां से एक पुस्तिका प्रकाशित की जिसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसमें मेवाड़ सरकार की क्या कर दी? इन्होंने आलोचना कर दी। आगे भूरेलाल बया गांधी जी से दिल्ली में मिले और इस प्रजामंडल पर जो प्रतिबंध लगा इसकी चर्चा की। गांधी जी ने सुझाव दिया सत्याग्रह करो, सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन करो। आंदोलन के लिए जैसे ही ये यहाँ पहुंचे, पुलिस स्टेशन से भूरेलाल बया को गिरफ्तार करके सराड़ा जेल में डाल दिया गया। सराड़ा जेल को मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। यहाँ तक भी काम कंप्लीट। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही जो बैठा 4 अक्टूबर 1938 को, उसका नाम क्या है? रमेश चंद्र व्यास। संबंध रखते हैं भीलवाड़ा से। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भगवती देवी बिश्नोई, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा। भगवती देवी बिश्नोई के पति का नाम प्यारे चंद बिश्नोई है। नारायणी देवी वर्मा जो है उनके पति का नाम क्या है? माणिक्यलाल वर्मा। और स्नेहलता वर्मा के जो पति तो नहीं, पिता कहेंगे तो पिता कौन है उनके? वो आपके, हालांकि इन्हीं को कहीं कहीं पर स्नेहलता वर्मा को ही सुशीला कहा गया है। और इनके सुशीला के जो हस्बैंड है वो अपने नाम सुना होगा, नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। उनके हस्बैंड की भी अपन चर्चा करेंगे अभी, ठीक है? मुझे नाम दिमाग से स्लिप कर गया, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ये बात आई 1938 में क्या घटनाक्रम हो गया ये। अब और घटनाक्रम क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन के मेवाड़ में 2 केंद्र थे। मेन केंद्र था नाथद्वारा राजसमंद, जहां पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हिंसा की, लाठीचार्ज किया। 2 लोग कौन है? एक तो नरेंद्र पाल और दूसरा कौन है? नारायण पाल। और भीलवाड़ा में जो है वहां नेतृत्व कौन कर रहा है? रमेश चंद्र व्यास। इस आंदोलन को आगे फेमस करने के लिए इसकी 4 शाखाएं राजस्थान से बाहर बनी महाराष्ट्र में। कौन कौन सी 4 शाखाएं याद रखना? अकोला, जलगांव, मुंबई में बनी इसकी शाखा और नागपुर के अंदर इसकी शाखा बनी। तो मेवाड़ प्रजामंडल की राजस्थान से बाहर कौन कौन सी शाखा थी उसकी अपन ने चर्चा। इन सब घटनाओं को देखते हुए किसने प्रवेश किया यहाँ पर? माणिक्यलाल वर्मा ने। ऊंजा गांव देवली के पास में 2 फरवरी 1939 को गिरफ्तार करके इन्हें कुंभलगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया गया। 2 वर्ष की सजा दी गई। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना की। नेहरू जी के कहने पर तथा स्वास्थ्य बिगड़ने पर इन्हें 1940 में रिहा कर दिया गया। यहाँ तक की बात भी एकदम समझ में आती। बाद में गांधी जी के कहने पर क्या कर दिया गया? इस सत्याग्रह को क्या कर दिया गया? समाप्त। इस सत्याग्रह के दौरान जो 2 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार हुए उसमें माणिक्यलाल वर्मा और भूरेलाल बया। याद रहेगा
फिर 1940 में भीलवाड़ा में महिलाओं की एक सभा की मैंने बात करी है, जो क्या मांग कर रही है, महिला शिक्षा और साथ ही साथ स्वदेशी वस्त्रों के प्रचार की बात कर रही है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार की बात कर रही है। इस जो सभा है, इस सभा की अध्यक्षता सुमित्रा देवी द्वारा की गई और अन्य सदस्य इसमें किशोरी देवी, कमला देवी, निर्मला देवी इत्यादि सदस्य है, ये भी आपको याद रखना है। 1940 में जैसे ही बैन 1940 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री किसको बना दिया जाता है, टी विजय राघवाचार्य को। किसको हटा दिया, धर्म नारायण काक को हटा दिया, उसकी जगह कौन है, टी विजय राघव। 1941 में उसके द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल से बैन हटा दिया। 22 फरवरी 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल से क्या हटा दिया गया, बैन हटा दिया गया। और 25-26 नवंबर को मेवाड़ प्रजामंडल ने अपना प्रथम अधिवेशन किया। प्रथम अधिवेशन शाहपुरा हवेली उदयपुर के अंदर, याद रह जाएगा। 25-26 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल गठन 38 में हुआ है, प्रथम अधिवेशन 41 में हो रहा है। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन आचार्य जेपी कृपलानी। खादी वस्त्रों की जो प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन विजय लक्ष्मी पंडित, और जो हरिजन सेवा संघ है उसका संचालन किसको दे दिया, मोहनलाल सुखाड़िया। यहाँ से कौन फेमस हो गया, मोहनलाल सुखाड़िया। याद रहेगा ये भी बात। अगली अपन घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं। 1942 में आया भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन से एक दिन पहले मीटिंग की। इस मीटिंग में मेवाड़ से कौन गए, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा का कथन क्या है कि मेवाड़ वो भूमि है जो हर हर महादेव का नारा बोलकर पहले भी बोलते आई और आगे भी बोलेंगी। इस नारे के साथ में इन्होंने हामी भर दी कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। आई बात सुने। फिर 1942 में 20 अगस्त को इन्होंने चेतावनी दे दी मेवाड़ सरकार को कि आप 24 घंटे के भीतर ब्रिटिश सरकार से सारे संबंध विच्छेद कर दीजिए। उन्होंने अगले ही दिन 21 अगस्त को मेवाड़ प्रजामंडल पर बैन लगा दिया और 3 जो बड़े नेता उनको गिरफ्तार कर दिया, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया को। महिलाओं में गिरफ्तारी किसके द्वारा दी गई, एक तो नारायणी देवी वर्मा, भगवती देवी बिश्नोई और दूसरी सुशीला वर्मा। याद रह जाएगा। यहाँ तक की बात 1945 तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन लगभग समाप्त हो गया। इन जो ये नेता हैं जिनको गिरफ्तार कर दिया, इन्हें आजाद कर दिया गया। 1946 में उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक समिति की स्थापना की गई, सुझाव समिति की स्थापना। ठाकुर गोपाल सिंह के नेतृत्व में ये सुझाव समिति बनी और इस सुझाव समिति ने बोला कि 5 सदस्य संविधान निर्मात्री सभा जो है वो बनानी चाहिए। मेवाड़ सरकार ने इसकी सिफारिश को सिरे से खारिज कर दिया। बाद में मेवाड़ के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री को बदला गया, टी विजय राघवाचार्य को बदला और एक वैधानिक सलाहकार बनाया गया पद। उस वैधानिक सलाहकार पर के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। उन्होंने 3 मार्च 1947 को एक सिफारिश की कि यहाँ पर एक क्या होनी चाहिए, धारा सभा होनी चाहिए। उस धारा सभा में टोटल 46 सदस्य होने चाहिए। 18 ऐसे सदस्य होने चाहिए जो किसके द्वारा चुने जाए, राजा द्वारा चुने जाए, मनोनीत किए जाए, जो जागीर क्षेत्रों से आएंगे। और 28 सदस्य होंगे, वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे, जो जनता का प्रतिनिधित्व है। परंतु ये यूज टू में आती इससे पहले ही क्या हो गया था, परंतु ये जब तक 2 साल चली ना, मतलब लगभग 1.5 साल चली, तब 2 लोगों को यहाँ पर मंत्री जो है वो घोषित किया गया था। मेवाड़ प्रजामंडल के 2 लोग हैं, उनका भी आप नाम याद रख लेना। एक का नाम है आपका हीरालाल कोठारी और एक का नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। सुखाड़िया क्या किया गया था, इनको जो धारा सभा बनी थी ना, उस धारा सभा में 2 लोगों को जो मंत्री बनाया गया था वो कौन कौन था। एक तो हीरालाल कोठारी, पहले भी अपन नेता में लिख चुके इनका नाम, और एक हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। तो अगर प्रजामंडल से कौन सो को उत्तरदायी सरकार में नेता बनाया गया था, मंत्री बनाया गया, ये आपका मेवाड़ प्रजामंडल होता समाप्त, ठीक है।